हाउ वुड स्पाइडर सी द गर्ल, ये स्पाइडर है, ठीक है, इसको गर्ल व्यू कैसे दिख रहा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। अगर आप में डिजाइन सेंस है बोले तो क्या डिजाइन एप्टीट्यूड है तो ही आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो, वरना मेरे लिए जिसको डिजाइन का कुछ नहीं पता, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सेम है, राइट। आपको डिजाइन पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, आपको एंगल्स पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो क्या ऑप्शन सही रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यूसीड एग्जाम में। ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके डिजाइन स्किल्स को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करता है। हमारी सीरीज कॉमर्स के अनमोल रतन, इसमें इन टोटल भैया कितनी वीडियोस है, हर एक सीरीज में आप बोलते हो कभी 17 कभी 18, देखो पहले थी इसमें 17 वीडियोस। डिजाइन का एक एंट्रेंस एग्जाम है NID DAT, ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। पहले हमने ये लिस्ट 2 में किया था, लेकिन अब हम इसको लिस्ट 1 में ही लेकर आ गए हैं। तो जो मैं 18 वीडियोस गलती से बोलता था वो अब हो चुका है सही। इन टोटल 18 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगे, अब चेंज नहीं होगा, अब ये बिल्कुल फाइनल है। 18 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी और हम यूसीड एग्जाम का डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन यूसीड कंडक्टेड बाय IIT बॉम्बे। अगर आपको IIT से डिजाइन पढ़ना है तो ये एंट्रेंस आपको क्रैक करना पड़ेगा। एडमिशन कोर्स, आप किस कोर्स में एडमिशन लोगे, बैचलर्स ऑफ डिजाइन, जिसको बी डिजाइन भी कहते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया प्योर मेरिट बेसिस, ऐसा नहीं गए एडमिशन हो गया बात खत्म, मेरिट क्वालिफाई किया तभी एडमिशन होगा। डिटेल्स अबाउट द एग्जाम, ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स। एलिजिबिलिटी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, हर स्ट्रीम का स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। भैया ज्यादातर स्टूडेंट्स कौन से जाते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स। ओके जी, रजिस्ट्रेशन होता है सितंबर और अक्टूबर में। एक बात आप ध्यान रखना, NIFT, यूसीड और आपका NID DAT, तीनों एंट्रेंस एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम से पहले होते हैं। तो तीनों की जेन्युइन सी बात है, फॉर्म भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आ जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्स हैं इसमें 12th वाला जो क्राइटेरिया ना कि भाई बोर्ड एग्जाम के बाद, जैसे BBA के हैं या CUET आपका बोर्ड एग्जाम के बाद होगा, क्लैरिटी है। डिजाइन में ऐसा नहीं है, हमेशा बोर्ड एग्जाम से पहले होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको डिजाइन क्रैक करना है, डिजाइन करियर अपना शेप करना है, सारे एंट्रेंस आपको बोर्ड एग्जाम से पहले अपीयर करने पड़ेंगे। थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वैलिडिटी है 1 ईयर। अगर आपने 2023 में एंट्रेंस को क्रैक किया है तो बस इसी साल आप एडमिशन ले सकते हो, नेक्स्ट ईयर नहीं ले सकते। एग्जाम डेट जनरली होती है 15 to 30 जनवरी यूसीड की। ऑलराइट, टाइमलाइन ओवरव्यू एक बार चेक कर लेते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स के बेसिस पर आप बैचलर्स इन डिजाइन में एडमिशन लोगे और एडमिशन के बाद आपको सीट्स एलोकेट होंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल लिंक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगेन जनरली स्टार्ट कब होते हैं, सितंबर और अक्टूबर में। भैया अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी, वो ना बचपन में ना एक वो छोटी छोटी ना नाव बनाते थे, नौका, जब बारिश आती थी तो तब हम वो रोड पर छोड़ देते थे जब पानी भर जाता था, या फिर इस टाइप के प्लेन टाइप, है ना, बैक बेंच पर बैठ के ऐसे छोड़ा, मैम के सीट पर जाकर वो लगा, राइट। तो ये चीज़ करते थे। एक इस टाइप की ना पेपर वाली बॉल बनाते थे, बहुत सारे पेपर इकट्ठे किए और ऐसे बॉल बना ली। इससे ना मैं पर्सनली बचपन में से कहता था तड़ी मार गेम कहते थे, पता नहीं आपके यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ये भैया ये वाली जो ड्राइंग है, इनका कोई यूज़ होता है करियर में, होगा। अगर आप इस टाइप के आर्टिस्ट हो, ये आर्टिस्ट्री भी आपकी यहाँ पर यूज होगी, एंट्रेंस में नहीं, इन द करियर। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट 1 अक्टूबर 1998 से या फिर उसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप UC 2023 में एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। SC ST PWD के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो 98 + 5 मतलब -5 93, राइट, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा यार, इतना तो मैथ्स आता है। क्राइटेरिया 2 मतलब अटेम्प्ट्स, 2 अटेम्प्ट। किसी भी वजह से आप मार्च 2023 में आपका बोर्ड एग्जाम था, आप भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा यार, फॉर्म तो पहले आता था, तो कोई बात नहीं, आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा और उस अटेम्प्ट में अगर आपने क्रैक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके जी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12th मानी जाएगी। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT जबलपुर। भैया पांचों IIT में हम डिजाइन पढ़ सकते हैं? नहीं,
कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और हैदराबाद, BDH, ये याद रखना बस, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, इन 3 में डिज़ाइन पढ़ सकते हैं। बाकी गुवाहाटी और जबलपुर में सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट से डिज़ाइन पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस फीमेल कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी के हो 1750 रुपीज़, SC ST PWD के लिए 1750, बाकी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, सब के लिए 3500 रुपीज़। सार्क कंट्री से अगर आप हो $350, नॉन सार्क कंट्री से $450। लेट फीस 500 रुपीज़ लगेगा और डॉलर के केस में $50। क्यों टेंशन लेनी है यार, जब फॉर्म है तभी फिल कर देना। एग्जाम सिटीज़ हैं आपकी ये, अच्छा ये ना प्रेफरेंस में फिल करनी है 3 सिटीज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि भैया मेरा फर्स्ट चॉइस है दिल्ली, फिर है देहरादून, फिर है चंडीगढ़। उसी प्रेफरेंस में फिर आपको आपका सेंटर मिलेगा। सिलेबस टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जाओगे टेस्ट सेंटर पर, वहां पर एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। पार्ट ए है कंप्यूटर बेस्ड, एब्सोल्युटली कंप्यूटर यूज होगा, इसमें कुछ भी पेन पेपर वाला जरूरत नहीं है। बी हो गया स्केचिंग। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, आइडेंटिफाइंग दी ऑब्जेक्ट्स, ये आ गया कंप्यूटर पे, और एक इस टाइप का सिचुएशन आपको दे सकते हैं। कैंटीन ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटन लाइंस, और आपको कहा जाएगा कि यू आर दी ओनर ऑफ कैंटीन, और एक कुछ बना के दिखाओ, एक ड्राइंग बना के दिखाओ इन एलिमेंट्स को यूज करके। इस टाइप का आपका ड्राइंग टेस्ट होगा या फिर स्केचिंग टेस्ट होगा। भैया कितने मार्क्स का होगा अभी चेक करेंगे। सिलेबस चेक करो पहले। पार्ट बी तो ड्राइंग क्लियर है, ये वाला कहाँ गया, ये रहा। पार्ट ए में क्या क्या सिलेबस होगा, पार्ट ए का सिलेबस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। भैया हाँ जी, मुझे तो इन 6 सेंटेंसेस में से कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी को भी नहीं आता। आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप थोड़ा सा स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में नया है, जैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट स्टार्टिंग में नया था, धीरे धीरे प्यार हो गया, ऐसे सेम अभी नया लगेगा, धीरे धीरे इजी हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर देखते हैं। ड्यूरेशन है 3 आवर्स, 3 घंटे का एग्जाम है, 300 मार्क्स का एग्जाम है, इंग्लिश मोड में होगा और सिंगल क्वेश्चन पेपर है। एडमिट कार्ड जनरली आते हैं जनवरी के आसपास। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आएगा तो थोड़ा सा दिल पे मत लेना। ये देखो 3 आवर्स यहाँ लिखा है, 2 आवर्स 30 मिनट का तो पार्ट ए और 30 मिनट्स का पार्ट बी। क्लियर। 240 मार्क्स का पार्ट ए था, कितना 300, तो बचा हुआ 60 आ गया पार्ट बी। यहां तक क्लियर है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे 18 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। 72 मार्क्स का तो ये पेपर है आउट ऑफ 240। चलते रहना मेरे साथ। फिर आ गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 32 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और अगर कुछ गड़बड़ करा 0.71 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 होती है, 0.75 होती है, 1 होती है, 0.71 की है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। इन टोटल 96 मार्क्स का ये वाला सेक्शन है। ध्यान से, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, भैया ये क्या चीज़ है पहले देखते हैं। 18 क्वेश्चंस होंगे, पार्शियल मार्किंग होगी, और अगर कुछ आंसर गड़बड़ किया तो -1 मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। भैया ये मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस मतलब एक आंसर हो सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो उस केस में चलेगा पार्शियल मार्किंग। फॉर एग्जांपल अगर 4 ऑप्शन है, ठीक है, इन 4 में से इफ ओनली ऑल द करेक्ट ऑप्शंस आर चूजन एंड नन ऑफ द इनकरेक्ट ऑप्शन आर चूजन। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, 3 सही आंसर थे A B C, आपने A B C तीनों पे टिक कर दिया, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे पूरे। चलो जी, फिर अगेन क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन। 4 ऑप्शन थे, ये वाला जो आपको लगा नहीं यार शायद ये आंसर नहीं हो सकता, आपने फर्स्ट 3 ही चूज किया, लेकिन 4th वाला भी आंसर था। यहाँ पर तो 4th रॉन्ग था, यहाँ पर 4th करेक्ट था, चारों सही थे, लेकिन यहाँ पर आपको पार्शियल मार्किंग +3 मिल जाएगा। फिर इस केस में आया +2 मार्क्स अगर आपने 2 सही चूज किए लेकिन थे 2 से ज़्यादा, और +1 अगर आपने 1 सही चूज किया और सही था 1 से ज़्यादा। मल्टीपल सेलेक्ट है, राइट, आपने जो आंसर चूज किया वो गलत था, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गई बात। पेपर का पैटर्न क्लियर, हाँ या ना बोल दो जल्दी से। न्यूमेरिकल नॉर्मल क्वेश्चंस 4 मार्क्स सही पे मिलेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट 1 से ज्यादा सही आंसर होंगे, जितने सही किए उतने मार्क्स मिलेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ही आंसर यहाँ पर सही होगा। नेगेटिव यहाँ 0.71, यहाँ -1। क्लियर, हाँ हाँ ठीक। पार्ट बी 60 मार्क्स का आपका स्केचिंग का टेस्ट होगा। अगर आपकी यूसी 2022 में कोई रैंक आ जाती है, भाई वो गारंटी नहीं देता कि आपका बैचलर्स इन डिजाइन में एडमिशन हो जाएगा। भैया रैंक लाने के बाद भी
हाँ जी, रैंक लाने के बाद भी आपकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये मैंने 2022 इसलिए लिखा जिससे आपको रेलिवेंट लगे, लेकिन ये 23, 24, 25 सबके लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन पेपर, ये लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा। बिलीव मी, अगर आप 5 to 6 क्वेश्चंस अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाते हो, समझ जाना आपके अंदर डिजाइन एप्टीट्यूड है, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो। अरे डिजाइन एप्टीट्यूड होगा तभी तो करोगे, हाँ या ना बोल दो। हाँ जी, बैचलर्स इन डिजाइन एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ यूसीड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस होगी 2000, वो थी पहले जो फीस एंट्रेंस की। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो 2000 अलग से देने होंगे, नॉन रिफंडेबल फीस है। स्केड्यूल, भाई पहले आपका रिजल्ट आ गया, आपने अपनी परसेंटेज सबमिट कर दी और कह दिया कि भाई मुझे बैचलर्स इन डिज़ाइन में एडमिशन लेना है। पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा अप्रैल 10 में, फिर हुआ मई 10 में, फिर हुआ जून 10 में। 3 राउंड में आपको कोई भी कॉलेज फाइनल हो जाएगा। ये था 2022 की डेट्स। ज़्यादातर ये डेट्स रहती है, 15 to 20 डेज का वेरिएशन होता है। ओके जी, नोट द डेट्स फॉर द सीट अलॉटमेंट राउंड आर टेंटेटिव, पहले ही लिख दिया है। सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल बेसिस पे होगा। क्यों भैया? पहले ना फीस सबमिट करोगे 60,000 रुपीज़ अगर जनरल और ओबीसी हो, और SC ST PWD के केस में 15,000। जैसे ही ये फीस सबमिट हुई, यहाँ पर जो सीट अलॉट हुई है वो परमानेंट मान ली जाएगी। ठीक है, सीट मैट्रिक्स बॉम्बे, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर में ये सारी सीट्स हैं। टोटल आप देखोगे तो 180। भैया दिल्ली की कहाँ है? ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आप एवरेज करोगे तो लगभग वही 220 के आसपास आप सीट्स मान सकते हो। ठीक है, हमारे लिए क्या क्या वैलिड है? बॉम्बे, दिल्ली, आगे हैदराबाद। ठीक है, फी स्ट्रक्चर, कोई भी डिज़ाइन कॉलेज है, हर डिज़ाइन कॉलेज में 12 to 14 लाख रुपीज़ आपको फीस मिलेगी, चाहे वो NIFT हो, चाहे वो NIT हो, चाहे फिर वो यूसीड के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस हों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेमेस्टर की फीस 1,35,000 इंटू 8, वही 12 to 14 लैक्स। IIT गुवाहाटी सिंगल सेमेस्टर की फीस लगभग 1,50,000, तो वही 13 to 14 लैक्स। IIT हैदराबाद 1,05,000, 9 to 10 लैक्स। जबलपुर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, ये 6 to 7 लैक्स में आपका यहाँ पर डिज़ाइन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये हैं हमारे रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स। आप यूसीड के थ्रू IITs में जाते हो, लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है, आपने यूसीड एग्जाम क्लियर किया है तो हम भी अपने जो डिज़ाइन कोर्सेज है ना उसमें एडमिशन आपको दे देंगे। तो उसमें काफ़ी अच्छी आपको सिम्बोसिस, जैन यूनिवर्सिटी, सेप्ट, VIT, MIT, ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करते हुए मिल जाएंगी। सिम्बोसिस का अपना एंट्रेंस एग्जाम है सीड, लेकिन वो यूसीड भी कंसिडर करता है। राइट, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी यूसीड एग्जाम से रिलेटेड आपको हुई होगी। थोड़ा सा वीडियो 1-2 बार देखोगे ना, सिलेबस समझ में आएगा, क्वेश्चन पेपर को देखोगे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्या मुझे पढ़ना है। इस चैनल पर हम बनाने हैं करियर की सबसे बड़ी कम्युनिटी। आपके जितने भी डाउट्स होंगे करियर से रिलेटेड, चाहे वो कॉलेज आ जाए, चाहे कोर्स सिलेक्शन आ जाए, चाहे वो आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आ जाए, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम आ जाए, हर चीज़ कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड इस चैनल पर डिस्कस हो गया। और अगर हम आपका करियर डाउट सॉल्व नहीं कर पाए ना, फिर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज करियर काउंसलिंग मीन्स प्लैनेट स्टडी एंड वी आर हियर टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।